धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद में तृतीय प्रपाठक प्रारंभ कल किया और उसमें से तीन खंड पूरे किए हमने। तो तृतीय प्रपाठक के अंतर्गत चौथा खंड प्रारंभ हो रहा है। आदित्य को सामने रखते हुए कैसे ईश्वर को हम समझ सकते हैं, ये बात हो रही है। तो चौथे खंड का पहला श्लोक है, अथ ये अस्य उदंचो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्यो अथर्वांगिरस एव मधुकृत इतिहास पुराणम पुष्पम ता अमृता आपः। अथ उसके पश्चात, सामवेद को बताने के पश्चात, ये अस्य उदंचः रश्मय, जो इस आदित्य रूपी देव मधु के उदंचः रश्मय, उदीची कहते हैं उत्तर दिशा को, और उदंचः रश्मय उत्तर दिशा में जो जाने वाली रश्मियां हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो जो किरणें हैं कैसे हैं, ता एव अस्य उदीच्य मधुनाड्यः, मानो वो उत्तर दिशा में बहने वाली मधु की नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में अमृत बह रहा है। मधु का अर्थ है अमृत, आनंद बह रहा है। फिर कहा अथर्वांगिरस एव मधुकृतः, और जो छत्ते में मधुमक्खियां जो लगी है वो अथर्वांगिरस है। अथर्वांगिरस कहते हैं अथर्वेद को। यह अथर्वेद के मंत्र हैं। यहाँ अथर्वांगिरस एवं मधुकृतः, अथर्वेद के जो मंत्र हैं वो जो है यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं। और इतिहास पुराणम पुष्पम, इतिहास रूपी जो पुराण हैं वो है यहाँ पुष्प। इतिहास का मतलब आप वो जो प्रचलित इतिहास है, ये जो प्रचलित पुराण है वो नहीं लेना है यहाँ पर। इतिहास पुराण जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ का अपर नाम है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको इतिहास कहते हैं, पुराण कहते हैं। यदि आपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ी हो, उसमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इतिहास पुराण इन शब्दों से ब्राह्मण ग्रंथों का ग्रहण किया है। यानी ब्राह्मण ग्रंथों को ही इतिहास कहते हैं, पुराण कहते हैं। वो 18 पुराण को पुराण नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर, और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के इतिहास को बोला जा रहा है यहाँ पर। यह इतिहास का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये वेदों की व्याख्यान ग्रंथ है। वेदों के जो व्याख्यान ग्रंथ हैं उन्हीं को इतिहास कहते हैं, पुराण कहते हैं। तो वो जो वेदों के जो व्याख्यान ग्रंथ हैं, देखिए अथर्वेद जो है एक प्रकार से तीनों का निचोड़ है।
ज्ञान, कर्म और उपासना का जो क्रिया रूप है, प्रैक्टिकल रूप है, वो अथर्ववेद है। और उस अथर्ववेद को व्यवहारिक रूप देते हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ। इसलिए यहाँ पर इतिहास पुराण रूपी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको यहाँ पुष्प यानी फूल के समान माना है। ता अमृता आपह, और उस पुष्प में आनंद रूपी अमृत रस विद्यमान है। आपह का मतलब रस है, और कैसा रहता रस है वो अमृत रूपी रस है। क्योंकि आपा स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर ता अमृता आपा ये सब स्त्रीलिंग में है। और आपा जो है स्त्रीलिंग में बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन में दिया, ताह अमृताह आपह ऐसा। फिर कहा तेवा एते अथर्वांगिरसः एतद इतिहास पुराणम अभ्यतपत् अभ्यतपन तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इंद्रियं वीर्यं अन्नाद्यं रसः अजायत। तेवा एते, वो जो अथर्ववेद के मंत्र हैं वो अथर्वांगिरस, तेवा एते अथर्वांगिरसा, वे ये जो अथर्ववेद के जो मंत्र हैं, एतद इतिहास पुराणम अभ्यतपन, इस इतिहास पुराण रूपी ब्राह्मण ग्रंथ को तपाया। तस्य अभितप्तस्य, उसको तपा लेने से उसमें से यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य और भोग्य सामग्री रूपी रस जो है अजायता उत्पन्न हुआ। ये इसका अभिप्राय है। तो एक प्रकार से आप देखिए, जब ऋग्वेद से जो ज्ञान प्राप्त होता है और यजुर्वेद से जो कर्म समझ में आते हैं और साम से जो उपासना समझ में आती है, तो इन तीनों को एकीकरण करके व्यक्ति व्यवहार में क्रिया रूप उसको देता है। ज्ञान को, कर्म को और उस भक्ति को क्रिया रूप दे देता है। जब क्रिया रूप दे देता है तो व्यवहार में, चाहे बोलना हो किसी के साथ में, या लेना हो किसी से, या देना हो किसी को, या जो भी व्यवहार हम करते हैं प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि में सोने तक, तो ये जो विद्वान होते हैं, विद्वान का मतलब योगी, उनका जो व्यवहार होता है वो एक अलग ही निराला ही होता है, अलग उनका व्यवहार होता है। वो जो समभाव देखते हैं, सब में समत्व देखते हैं, एकत्व अनुपश्यता, जो आपने ईशोपनिषद में पढ़ा है। तो वो जो एकत्व के रूप में जब किसी भी प्राणी को देखते हैं, मनुष्य हो या मनुष्येतर योनियों में किसी भी प्राणी को, तो उसमें आत्मवत जब व्यवहार करते हैं और उनकी सारी जो क्रियाएं होती है, कोई भी क्रिया, लेने की, देने की, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, प्रत्येक क्रिया वो इसी से ओतप्रोत रहेगा। किससे? ज्ञान से, निष्कामता से, भक्ति से ओतप्रोत रहेगा। मतलब उसकी प्रत्येक क्रिया के पीछे उसका विशिष्ट ज्ञान झलकने लगता है, यानी दिखने लगता है। उसका जो झलक है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यदि आपने कभी किसी महापुरुष को या किसी बहुत बड़े सज्जन पुरुष को, बहुत नेक आदमी को, जैसे हरियाणा और पंजाब में किसी किसी को महाशय के नाम से बोलते थे पहले, आजकल तो हर किसी को महाशय महाशय बोलते हैं, लेकिन एक महाशय का मतलब बहुत, जिसका आशय महान होता है उसी को महाशय बोलते थे। तो वो कोई बहुत नेक पुरुष, जब उसके पास में हम जाते हैं तो उसकी जो भी क्रिया होती है तो उसकी क्रिया के पीछे उसका ज्ञान प्रतीत होता है, उसकी निष्कामता प्रतीत होती है। मतलब उसका जो भी कर्म होता है वो एक विलक्षण रूप में होता है, वो छोटा सा भी क्यों ना कर्म हो। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी किसी छोटे से बच्चे को कुछ दे रहा हो, आप भी देते, मान लो केला दे रहा है वो, आप एप्पल दे रहे हो उसको, आप भी देते हो,
लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी देता है ना, तो वो एक अलग ही कर्म होता है उसका। क्या अलग कर्म होगा? निष्काम कर्म होगा। उसके मन में कोई अपेक्षा नहीं होती है कोई सम्मान की, या कोई लोग मेरे को देखे, या कोई भी उस कर्म को करता हुआ उसके मन के अंदर कोई ऐसा भाव नहीं आता है जो भाव हमारे में आता है। मतलब जो भी साधारण व्यक्ति के अंदर जैसे भाव आते हैं वैसे भाव उसके अंदर नहीं आते हैं। उस कर्म को, बिल्कुल छोटा सा कर्म कर रहा हो, चाहे कुछ लेने का हो या देने का हो या खाने का हो, देखने का हो, सुनने का हो, कोई भी ऐसा वो जब करता है तो एक विलक्षणता उसके अंदर दिखाई देती है। यही वो स्थिति है यहाँ पर। जब तीनों वेदों को आत्मसात करते हुए जब व्यवहार में उतारता है व्यक्ति, तो उसका व्यवहार एक अलग ही प्रकार का होता है। तो समझ लो कि वो ईश्वर के बिल्कुल गोद में ही चल रहा होता है, ईश्वर में ही बैठा हुआ होता है, ईश्वर में चल रहा होता है, ईश्वर में ही खा रहा होता है, ईश्वर में ही सो रहा होता है। जैसे योग में कहा, शय्यासनस्थो अथ पथिव्रजन्वा, चाहे वो शैया में लेटा हुआ हो, चाहे बैठा हुआ हो, चाहे मार्ग में चल रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, तो ईश्वर से ओतप्रोत रहता हुआ प्रत्येक कर्म करता है। उसके कर्म के पीछे वो ज्ञान, उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा, उसका सत्य, उसका विश्वास, ये सब दिखाई देने लगते हैं हमें। तो वो उनका वैसा कर्म होता है। तो उसी से जो निष्पादित जो है ये यश जो है उनका चारों ओर फैलता है, उनका तेज रहता है, उनकी इंद्रियां जो है सक्षम रहती हैं, जो मुक्ति को दिलाने वाली बन जाती है। उसके अंदर जो उत्साह होता है कर्मों को करने का, वो एक अलग ही प्रकार का होता है। और उसका जो भोग्य सामग्री है वो विशिष्ट ही होता है उसका। ये सारा का रस जो है, रस अजायता, रस उत्पन्न हो जाता है उसके जीवन में। अब कहा जा रहा है तद व्यक्षरत, तद आदित्यम अभितः अश्रयत, तद्वै एतद यद एतद आदित्यस्य परमं कृष्णम रूपम। कहते हैं तद व्यक्षरत। अब वो जो यश, तेज, इंद्रिय, वीर, भोग्य सामग्री, ये सब कुछ जो है वो उसी तक सीमित नहीं रहते हैं। व्यक्षरत, फिर वो फैलता है, उससे और दूर दूर जाता है। जैसे उसकी कीर्ति दूर तक जाती है, वैसे ही उसका तेज, उसका जो उत्साह है, जो भी उसके जीवन में उत्तम उत्तम गुण आते हैं, वो उसी तक सीमित नहीं रहते हैं, वो फैलते जाते हैं। तो व्यक्षरत का मतलब है वो फैलता रहता है। फिर कहा तद आदित्यम अभितः आश्रयत, फिर वो आदित्य के चारों ओर जुड़ जाता है, उसके साथ चिपक जाता है एक प्रकार से। फिर कहा तद्वै एतद यद एतद आदित्यस्य परमं कृष्णम रूपम। और वो यह जो आदित्य के चारों ओर फैल करके आदित्य के साथ चिपका रहता है, वो वास्तव में परमं कृष्णम रूपम, वो उत्कृष्ट बहुत गहरा काला स्वरूप है। जैसे सूर्य सायंकाल के समय में जब आप देखेंगे तो दोनों स्वरूपों में दिखाई देता है। जब बादलों के साथ, ऐसे बादलों के साथ जब सूर्य दिखाई देता है तो उसमें लालिमा लेकर के दिखाई देता है, और घने बादलों के बीच में जब आ जाता है सायंकाल के समय में तो उसके चारों ओर जो है काला काला, बहुत गहरा कालापन दिखाई देता है आपको। तो ये केवल एक अलंकारिक वर्णन है, एक भिन्नता दिखाया है इसमें कि लोहित रूप अलग प्रकार का है, श्वेत रूप अलग प्रकार का है, कृष्ण रूप अलग प्रकार का है। तो एक भिन्नता दिखाने के लिए अब तीनों रूप आ गए, मुख्य तो तीन ही रूप होते हैं। तो अब उस कृष्ण को भी और अधिक दिखाना है कृष्ण, तो इसलिए परमम कृष्णम रूपम कर दिया, उसका बहुत गहरा कालापन लिया हुआ वो आता है, इसका ये अभिप्राय है। फिर कहा है अभी इतना ही, उसकी रश्मियां तो चारों ओर फैलती है ना, तो अभी पूरी नहीं हुई है।
इसलिए कहा जा रहा अथ ये अस्य ऊर्ध्वा रश्मया, अब ये जो ऊपर की ओर जाने वाली रश्मियां हैं, ऊर्ध्वा रश्मया ता एव अस्य ऊर्ध्वा मधुनाड्यः, जो उस सूर्य की जो ऊपर की ओर जो रश्मियां निकल रही है, एक तो दाएं ओर, बाएं ओर, सामने की ओर, पीछे की ओर जो रश्मियां निकल रही हैं, तो ऊपर की ओर भी रश्मियां निकलेंगी। तो कह रहे हैं अथ ये अस्य ऊर्ध्वा रश्मया, जो ऊपर की ओर निकलने वाली रश्मियां हैं, ता एव अस्य ऊर्ध्वा मधुनाड्यः, वो ऊपर की ओर जाने वाली जो मधु के रूप में नाड़ियां हैं वो, यानी उन नाड़ियों में, उन रश्मियों में अमृत बह रहा है, मधु बह रहा है एक प्रकार से। गुह्या एव आदेशा मधुकृतः, गुह्या एव आदेशा, जो गुप्त आदेश है, चाहे वो ईश्वर का गुप्त आदेश हो, चाहे वो गुरुजनों का गुप्त आदेश हो, चाहे वो माता पिता का गुप्त आदेश हो। गुह्य का मतलब है सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म सिद्धांत या सूक्ष्म आदेश, सूक्ष्म आज्ञाएं या सीक्रेट्स जिसको आप बोल सकते हो। जैसे माता पिता अपने बच्चों को अपने सीक्रेट्स बताते हैं, भाई अपने पास में कितना धन है, कितनी जमीन है, कितना क्या है, कुछ भी होता है ना, जब उसको बॉस बनाया जाएगा, उसको चाबी पहुंचा, जैसे सास जो है ना बहू को चाबी दे दे ना, चाबी की दे देती है ना कभी, ये अपने पास ही रखती है, कभी तो दे देगी ना। तो जैसे सास जो है बहू को चाबी दे देती है, तो ऐसे ही माता पिता जो है अपने बच्चों को चाबियां दे देते हैं, यानी अपना जो स्वामित्व है, अपना बड़प्पन है, गृह स्वामी जो गृह स्वामित्व है, वो उसको बेटे को सौंपते हो। तो ऐसे परमात्मा जो है हमें गूढ़ रहस्य, सूक्ष्म रहस्य देता है, योगियों को देता है, मंत्र दृष्टा को देता है, ईश्वर भक्त को भी देता है, समाधि में देता है। तो ऐसे माता पिता भी देते हैं, भौतिक संपदा जो है वो माता पिता देते हैं, और गुरु जो है आध्यात्मिक संपदा देता है। मतलब गुरु जो देता है वो आध्यात्मिक संपदा को देगा, ज्ञान विज्ञान को देगा, बहुत सारी बातें हैं। तो गुरु की संपदा अलग प्रकार की है, माता पिता की संपदा अलग प्रकार की है, ईश्वर की संपदा एक अलग प्रकार की है। ईश्वर की भी अलग संपदा है, उसका दयालुपन है, उसकी रक्षा है, सुरक्षा है, ऐसी बहुत सारी संपदाएं ईश्वर की। तो ईश्वर जो गुह्य संपदा जो देने वाला है वो ऐसे नहीं देगा, वो आदेश के रूप में, आज्ञाओं के रूप में देगा। ये मेरी आज्ञा, ऐसा करो तो आपको ऐसा मिलेगा। तो यही कहा जा रहा है। तो गुह्या एव आदेशा मधुकृतः, उसकी जो गुप्त आदेश हैं, आज्ञाएं हैं, नियम हैं, संविधान है एक प्रकार से उसका, वो मधुकृतः, वो मधुमक्खियों के समान है। और वो आदेश, वो गुह्य सिद्धांत रहते कहाँ पर है? देखिए, ब्रह्म एव पुष्पम, वो ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो पुष्प है, फूल है, उसी में सारे आदेश रहते हैं। और ता अमृता आपह, और उस ब्रह्म में जो है आनंद रूपी अमृत रस विराजमान है, विद्यमान है, ये बोला जा रहा है। तेवा एते गुह्या आदेशा एतद् ब्रह्म अभ्यतपन तस्य अभितप्तस्य यशः तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। ते कहते हैं तेवा एते गुह्या आदेशा, वो ये जो गुप्त आदेश है, नियम है, संविधान है, उसके सिद्धांत जो विशिष्ट सिद्धांत है, तो कहते हैं एतद् ब्रह्म अभ्यतपन, तो कहते हैं एतद्, इस ब्रह्म को, अभ्यतपन, वो तपाते हैं वो सारे के सारे आदेश। तेवा एते गुह्या आदेशा, वो सारे के सारे ये जो आदेश हैं परमात्मा के, एतद् ब्रह्म अभ्यतपन, ये सब के सब आदेश जो है उस ब्रह्म को तपाते हैं। तस्य अभितप्तस्य, उसके तप लेने से, यशः तेजः इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रस अजायत, तो यश के रूप में रस बाहर निकल के आता है उसमें से, तेज के रूप में या इंद्रियों के रूप में या उत्साह के रूप में या
भोग्य सामग्रियों के रूप में ये रस बाहर निकल के आते हैं उस गुह्य सिद्धांतों को अपनाने से। एक भी सिद्धांत देखिएगा, जैसे आज के जो साइंटिस्ट हैं वर्तमान में या जो हो चुके हैं, वो एक एक सिद्धांत को लेकर के कितना उनका यश बढ़ा है। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मान लीजिए, उसको लेकर के पूरी दुनिया में क्या यश है उनका। और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं उन लोगों के, अलग अलग साइंटिस्टों के। तो ऐसे ही ईश्वर के जो गुह्य आदेश सिद्धांत है, नियम हैं, अगर उनका पालन हम लोग करते हैं, या ऋषियों ने जो किया है, महापुरुषों ने जो किया है, मतलब एक एक सिद्धांत ऐसे हैं जो कि एक ही सिद्धांत को अगर आप अपना करके व्यक्ति चले तो वो अपने लक्ष्य को ही पूरा कर लेगा। ऐसे ऐसे सिद्धांत है ईश्वर के। इसलिए तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, एक भी शब्द को अगर किसी ने आत्मसात कर लिया है तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा, ऐसा कहा है। तो ये जो गुह्य आदेश है, गुप्त आदेश है परमात्मा के, क्या है वो गुप्त आदेश? ईश्वर की आज्ञा का पालन जो है वो एक साधारण बात नहीं है, बहुत विशिष्ट बात है। ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। यानी जैसा आश्रम वैसी उसकी आज्ञा, जैसा वर्ण वैसी उसकी आज्ञा है। मतलब ब्राह्मण के लिए अलग आज्ञा है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है, ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वालों के लिए अलग है, गृहस्थियों के लिए अलग है, वानप्रस्थियों के लिए अलग है, सन्यासियों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है, जवानों के लिए अलग है, प्रौढ़ों के लिए अलग है, स्त्री के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, नपुंसक के लिए अलग है। ऐसे सबके अपने अपने अलग अलग प्रकार की आज्ञा हैं। देश के अनुसार अलग आज्ञा हैं, देश काल परिस्थितियों के अनुसार पता नहीं कितनी प्रकार की आज्ञाएं ईश्वर की। तो बहुत सारी ईश्वर की जो आज्ञा हैं, तो उन सारी आज्ञाओं में से जो हमारे संबंधित आज्ञा हैं, जिस वर्ण में मैं हूं, जिस आश्रम में मैं हूं, उस आश्रम के उस वर्ण के अंतर्गत जो मेरे से संबंधित आज्ञाएं ईश्वर की, उनका पालन मैं किस रूप में कितना करूंगा, ये इस पर निर्भर करता है। तो कहा जा रहा है, तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितः आश्रयत तद वै एतद यद एतद आदित्यस्य मध्ये क्षोभता इव। कहते हैं तद व्यक्षत, वो जो रस निकला है, यश तेज इंद्रिय वीर और अन्यादि के रूप में, जो उस गुह्य आदेशों के माध्यम से बाहर निकल के आया है, तद व्यक्षरत, वो जो है रस जो है व्यक्षरत, फैल गया, हमसे हमारे तक सीमित ना रह करके हमसे आगे बढ़ करके फैलता गया, व्यक्षरत। फिर कहा तद आदित्यम अभितः आश्रयत, वो फैल करके आदित्य के चारों ओर वो चिपक गया, उसके साथ जुड़ गया। तद वै एतद यद आदित्यस्य मध्ये शोभते इव। कहते हैं वो जो आदित्य के साथ जुड़ करके वो फैल गया है, तो मानो कि वो जो रस है वो आदित्यस्य मध्य, आदित्य के बीच में, सूर्य के बीच में, शोभते इव, मानो उसमें शोभायमान हो रही है, यह शोभायमान हो रहा है वो रस। आदित्य के बीच में आप देखेंगे तो उसका अलग ही वहाँ पर है, उसका सूर्य के बीच में अगर आप देखेंगे तो उसका जो विशिष्ट रूप है, उसका एक विचित्र रूप है, उसका धधक रही हो ऐसा लगता है, जैसे गहरे लंबे ऊंचे ऊंची ऊंची लपटों को आप देखिएगा तो उन लपटों की एक तो लपटें किनारे की हैं और एक बीच की लपटें हैं। तो ऐसे सूर्य तो एक प्रकार से ऐसे कोई ठोस पदार्थ तो है नहीं है, पूरे गैसों का एक गोला, एक प्रकार से गैस ही गैस है, उसके अंदर लपटे ही लपटे हैं। अभी कभी आप लोगों ने कोई टेलीस्कोप, बड़े टेलीस्कोप से देखा किसी स्टार को?
कभी अवसर मिले तो जरूर देखिएगा। बड़े टेलीस्कोप से निकट ध्रुव तारा को आप देखेंगे ना, क्योंकि हमने देखा इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब निकट से निकट जो तारा है हमारे लिए वो ध्रुव तारा है, वो भी अपने आप में सूर्य है। तो जब उसको देखेंगे हमारे को तो बहुत छोटा सा दिखता है यहाँ से चमकता हुआ तारा, लेकिन जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे ना तो उसमें ऐसे लपटे निकल रहे होते, ऐसे दिखते हैं आपको, लपटों से युक्त दिखाई देगा आपको, ऐसे लपटे जो बिखरती जा रही उसमें से। तो ऐसे ये जो सूर्य का गोला ये भी ऐसा है, कितना बड़ा गोला होगा, पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है देखिएगा। तो उसके बीच में जो भी देखेंगे यानी लपटे लपटे हैं, तो लपटों की जो गहराई है, उसकी जो मोटाई है, उसके अंदर जो थिकनेस है, जो बहुत उसके अंदर वो जो शोभायमान होता है, वो है हमारे जीवन में कि आनंद ही आनंद है, या तेज ही तेज है, ज्ञान ही ज्ञान है, या यूं कहूं विवेक ही विवेक है, वैराग्य ही वैराग्य है। बस पता लगना चाहिए। आप बोलते ना आई नो, मेरे को पता है, बस पता लगते ही वो विवेक हो जाता है, विवेक होते ही वो वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का मतलब समझते हैं ना, वैराग्य का मतलब है पकड़ना या त्यागना, दो चीजें होती है। वैराग्य का मतलब है पकड़ो और छोड़ो, दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं, एक को छोड़ रहे होते हैं, एक को पकड़ रहे होते हैं। त्याज्य और ग्रहण ये दोनों मिलकर के वैराग्य है। जो भी समझ में आ जाता है हमको, वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, चाहे वो वर्ण से संबंधित हो, आश्रम से संबंधित हो, बचपन से संबंधित हो, बुढ़ापे से संबंधित हो, जवानी से संबंधित हो, स्त्री से संबंधित हो, पुरुष से संबंधित हो, स्थान से संबंधित हो, जिस किसी से भी संबंधित हो, जब यथार्थ पता लगता है ना, जिसको आप कहते हैं इंफॉर्मेशन, जानकारी होते ही वो तुरंत वो विवेक में बदल जाता है उसके जीवन में। वो पेंडिंग नहीं रखता वो आदमी, मतलब उसको ठंडे बस्ते में नहीं डालता जैसे हम लोग डालते रहते हैं। हाँ बात तो सही है आपकी, टेंशन तो नहीं लेना चाहिए लेकिन लेऊंगा मैं आदमी बोलता है ना, हाँ बात तो आपकी सही है, टेंशन तो नहीं करना चाहिए, पता है मेरे को, लेकिन मैं करूंगा नहीं ऐसा, मैं तो टेंशन ही लूंगा। हाँ मोह तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को तो मोह करना है, जिसके बिना तो काम नहीं चलेगा। गुस्सा वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा तो करूंगा मैं। मतलब आप देखेंगे पता क्या है हमको ये समझ में नहीं आता। कई बार अपने आप को कोसना पड़ता है कि जब हम ईश्वर के निकट जाते हैं तो मैं कर क्या रहा हूं मैं। ये स्थिति जो है उस व्यक्ति के सामने नहीं होती है जो इस स्थिति तक पहुंच जाता हो, तो उसका जो भी उसकी जानकारी हो तुरंत विवेक में, तुरंत वैराग्य में बदल जाता है। मतलब उसको पता लगा त्यागना है तो तुरंत त्यागेगा, उसके लिए देर नहीं करता वो। पकड़ना है तो तुरंत पकड़ लेगा। जो विचार किया तो किया, बस उसको रोकता नहीं है। हाँ जाऊंगा, चलो नहीं जाते, अरे जाऊंगा बोल रहा है, फिर नहीं जाते क्या मतलब है? तो जाऊंगा का मतलब जाऊंगा, खाऊंगा का मतलब खाऊंगा, देखूंगा मतलब देखूंगा। मतलब जो उसके सामने जैसा जैसा आता रहेगा उसको बस वैराग्य के अंदर वो वैराग्य में बदल देता है। जानकारी के आते ही उसको विवेक में बदल देता है और विवेक फिर वैराग्य में बदल देता है। बस उसका निरंतर यही अभ्यास चलता रहता है उसके जीवन में। तब जाकर के वो संस्कारों को दग्ध बीज कर सकता है, तब जाकर के वो अपने कर्मों को पहचानता है, तब जाकर के सबको एकत्व के रूप में, आत्मीयता के रूप में देखता है, तब जाकर के वो सारे संबंधों को ऐसे देखता है जैसे कि कपड़ों को देखता है। समझ रहे मेरी बात? ये जो कपड़े हम लोग पहनते हैं ना, हाँ, वासांसि जीर्णानि, ये तो जीर्ण होते ही। अब जीर्ण तो वो पुराना जमाना है, जीर्ण तो नहीं होते हैं, अब तो आउटडेटेड हो जाते हैं। तो आउटडेटेड हो गए, हटाओ इसको, दूसरा नया ले आओ, लेटेस्ट ले आओ। तो जैसे कपड़े हमारे होते हैं, सारे के सारे संबंध कपड़ों के समान होते हैं। आपके कमाल की बात है, क्या मतलब दुख बिल्कुल नहीं होता। आप मोबाइल बदलते हैं ना, झट बदल देते हैं, नया बस आपको देने वाला मिल जाना चाहिए,
चाहे वो पति दे रहा हो, या पत्नी दे रही हो, या बेटा दे रहा हो, या बहू दे रही हो, या सास दे रही हो, जो भी दे रहे हो हमको, कोई तो देगा ना हमको। तो बस नई चीज आती है, पुरानी चीज तुरंत हटा देता आदमी, तुरंत, कोई सोचता नहीं, ननो नच कुछ नहीं करता है। मतलब जहां मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा तू, वो वाली स्थिति हमारे जीवन में है। मतलब जहां हमारी अनुकूल है, तुरंत हमारे में इतना वैराग्य हो जाता है, बस पूछिएगा मत। जो हमारे अनुकूल है उसके लिए तो वैराग्य, और हमारे लिए प्रतिकूल है उसके लिए राग, उसके लिए द्वेष, उसके लिए मोह, उसके लिए ईर्ष्या, उसके लिए अहंकार, ये सब चलते हैं। पर यहाँ उस व्यक्ति में नहीं चलते हैं। वो जो गुह्य बातें हैं, जो उसका जो आदेश है, उसको उसने पहचान लिया है, वो वाली स्थिति यहाँ पर। तो आइए, कहा जा रहा है, श्लोक समाप्ति की ओर है ये इस खंड का। ते वा एते रसानाम रसा वेदा ही रसा तेषामेते रसा तानि वा एतानि अमृतानाम अमृतानि वेदा ही अमृताः तेषाम एतानि अमृतानि। बार बार उन्हीं शब्दों को जो दोहराया जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करिए। बहुत बड़ी बात की जा रही। ते वै एते रसानाम रसाः, बहुत अच्छी बात कही। ते वै एते रसानाम रसा, वे ये जो बातें कही है ना, एक है यश के रूप में, तेज के रूप में, इंद्रिय के रूप में, वीर्य के रूप में, और अन्नादि के रूप में, ये 5 बातें कही है। तो ते वै एते रसानाम रसाः, ये जो अभी तक ऋग्वेद एक प्रकार से रस रूप है, यजुर्वेद रस रूप है, सामवेद रस रूप है, अथर्ववेद रस रूप है, पर उन रसों का भी रस है ये। उसमें से जो बाहर निकल के आया यश, ये जो तेज, ये जो इंद्रिय, विशिष्ट इंद्रिय की शक्ति, और ये जो वीर्य, उत्साह, ये जो भोग्य सामग्री है, सुख, भोग्य सामग्री क्या है? सुख है। यहाँ पर सुखी तो बाहर निकल के आएगा। तो भोग्य सामग्री जो सुख है, ये सारा का ये सब रस जो है, तो ते वही एते, वो ये जो 5 चीजें हैं, ये रसानाम रसा, ये रसों के भी रस हैं, ये 5। फिर ये वास्तव में रस होता क्या है? तो कहते हैं वेदा ही रसा, ये जो वेद हैं, चारों वेद, वास्तव में ये रस हैं वेद। ये जो चारों वेद भगवान ने हमें दिया है, ये विस्तार नहीं है, ये संक्षेप है, ये रस है, ये निचोड़ है। किसका निचोड़ है? ईश्वर के ज्ञान का, यूं समझ लीजिएगा। ईश्वर के पास तो अनंत ज्ञान है ना। इस बात को इस तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। ईश्वर का जो ज्ञान है वो अनंत है। उस अनंत ज्ञान में से रस के रूप में 4 वेद हमें दिए हैं, जो हमारे लिए जितना आवश्यक है। कितनी बड़ी बात हो गई, देखिएगा। वेद अपने आप में देखेंगे ना, तो वेद हमारे लिए पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह है। लेकिन ये हिमालय की तरह जो दिखने वाले ये 4 वेद हैं, हिमालय की तरह इसलिए बता रहा हूं, इन चारों वेदों में जो ज्ञान विज्ञान है बहुत विशाल है। पर ये चारों वेद जो है ईश्वर के ज्ञान के समक्ष रस के रूप में है, सार के रूप में है। इसलिए कहा वेदा ही रसा, ये जो वेद हैं, चारों वेद, ये रस के रूप में। वेदा ही रसा तेषाम एते रसाः, तेषाम एते रसाः, तेषाम वेदानाम, उन वेदों के एते रसा, ये जो 5 चीज निकल के आई है, ये रस है वास्तव में, उन रसों का रस है ये। तानी वै एतानी अमृतानाम अमृतानि, तानी वै एतानी, वो ये जो 5 चीजें हैं वास्तव में ये अमृतानाम अमृतानि, ये अमृतों का भी अमृत है। वो मतलब वो चारों वेद तो अमृत रूप हैं, पर उन अमृतों का भी अमृत स्वरूप है। यानी अमृत को भी विभाजित करके उस अमृत में से भी अमृत निकाला, यूं समझ लीजिएगा। जैसे दूध होता है ना, दूध, और मलाई क्या है जी? मलाई, दूध के ऊपर जो जमता है मलाई, वो भी तो दूध है, वो भी तो दूध ही है ना। मतलब दूध में से दूध निकाल रहे हैं हम लोग। मेरे को अच्छा,
आजकल के बच्चे मलाई हटा करके खाते हैं और हम जैसे बच्चे मलाई को लेकर के खाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है दूध में से भी दूध निकालना। तो ऐसे ही बोला जा रहा है तानी वै एतानी अमृतानाम अमृतानि, वो अमृतों के भी अमृत हैं वो, यानी अमृत में से भी अमृत को निकाला। यानी जब आप अर्क देखेंगे ना, अर्क निकालते हैं लोग, उसको कई बार छानते हैं, कई बार छानते हैं। अब तो खैर यंत्रों से निकालते हैं, पहले यंत्र इस तरह का मध्यकाल में नहीं होते थे, तो उसको छानना पड़ता है बहुत बार। गोमूत्र होता है ना, गोमूत्र को भी हम लोग उसका कुछ बनवाते हैं कई बार। कुछ लोगों को जैसे विशेषकर जो एलर्जी होती है, जिनको बार बार खांसी और बार बार जुकाम, बार बार जिनका गला खराब होता है, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, गोमूत्र, मान लो काली गाय हो अथवा काली, पूरी काली ना मिले तो थोड़ा चितकबरी काली गाय हो, उसका गोमूत्र मंगवाते हैं। मान लो 2 लीटर उसका मूत्र लाए आप, और तांबे के पात्र में उसको रखो और फिर उसको कम आंच में उसको गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ। तो जितनी मात्रा उसकी है तो उस मात्रा का 8 गुना कम हो जाए, उसमें से 8 गुना कम हो जाए, यानी इतना कम होता जाए वो। यानी आप यूँ समझ लीजिए 2 लीटर का 8 गुना कम करे तो कितना हो जाएगा। फिर उसको कपड़े से, जो आजकल जैसे कपड़े आते हैं ना, बहुत सूक्ष्म कपड़े भी आ जाते हैं, छानने वाले कपड़े अलग आते हैं आजकल, तो उसमें एक बार छाना, फिर उसको दुगना, उस कपड़े को दुगना करके फिर छानो, फिर तिगुना करके फिर छानो, ऐसे 8 बार उसको कपड़े को मोड़ करके फिर उसमें से छनवाते हैं। फिर एक प्रकार से वो एक बढ़िया गोमूत्र का एक औषधि बन जाती है वो। फिर वो जब उसको लिया जाए सुबह सुबह खाली पेट में, जिनको भी ये जुकाम सर्दी हमेशा रहती है, तो जैसे टॉनिक के रूप में उसको 1 चम्मच और 2 चम्मच पानी में और 1 चम्मच डाल करके और पी लो। या डायरेक्ट पियेंगे तो थोड़ा गले को पकड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के फिर पी लो, वो तो औषधि विशिष्ट है। तो रस में से रस निकालना, यानी अमृत में से भी अमृत निकालना, तो ये वेद अपने आप में अमृत रूप है। उन वेदों में से भी फिर अमृत को निकाला एक प्रकार से, इसलिए कहा तानी व एतानी अमृतानाम अमृतानि, वो अमृतों का भी अमृत हैं। वेदा ही अमृताः, इधर उधर नहीं जाना, वेदों को ही अमृत समझ लेना। कह रहे हैं वेदा ही अमृता, वेदों को ही अमृत मान लो। तेषाम एतानि अमृतानि, और उन्हीं अमृतों के ये अमृत हैं, ये जो बाहर निकल के आए, यश, तेज, इंद्रियों की विशिष्ट शक्ति, सामर्थ्य, ये जो उत्साह, ये जो सुख, अन्नाद्यम का मतलब ये जो सुख है, ये सब, ये जो उत्साहित रहता है ना व्यक्ति, उत्साह, आपको समझना चाहिए कि योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने उत्साह को एक कर्म बताया, कर्म। हाँ, याद रखना, उत्साह में रहना ये कर्म है, पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म में गिनाया है। ये उत्साह को पुण्य कर्म में गिना है, और ढेरों पुण्य कर्म व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मन से करना पड़ता है। ये उत्साह जो है मन में होता है, श्रद्धा भी मन में होती है, तो श्रद्धा को भी पुण्य कर्म माना है। वीर्य को, वीर्य का मतलब उत्साह, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, स्मृति को भी उन्होंने पुण्य कर्म माना। ऐसे बहुत सारे पुण्य कर्म वहाँ गिनाए हैं योग दर्शन में। तो उत्साह जो है, ये वीर्य जो है, बहुत उत्कृष्ट बात है कि व्यक्ति उत्साहित रहता है, हमेशा उत्साहित रहता है, बिल्कुल मरा हुआ सा नहीं रहता है। और उसका जो मन जो है ऐसा रहता है जैसे दीनहीन गरीब आदमी की तरह उसका मन होता है। मन में बहुत सारे लालच जब हो जाते हैं, मन में बहुत सारी जो तृष्णाएं रहती हैं, तो उसका वो आदमी उत्साहित नहीं रहता। जिसकी जितनी तृष्णा होती है वो उतना ही अधिक निरुत्साही है एक प्रकार से। मतलब गलत अर्थ में तृष्णा बोल रहा हूं मैं, एक सही अर्थ में तृष्णा तो होनी चाहिए, उससे व्यक्ति पुरुषार्थी बनता है। लेकिन ये जो गलत अर्थ में जो तृष्णा होती है, करना धरना कुछ है ही नहीं है, मेहनत तो करेगा नहीं, पुरुषार्थ तो करेगा नहीं, और तृष्णा को पाल रहा होता है, उस प्रकार की तृष्णा को बोल रहा हूं। एक आदमी मेहनत करता हुआ तृष्णा रखता है, मतलब लाख कमाए तो 2 लाख के लिए मेहनत कर रहा है, करोड़ कमाए तो 2 करोड़ के लिए मेहनत कर रहा है,
वो तृष्णा तो अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि उसको तो आगे बढ़ना है। लेकिन लाख क्या, वो 1 रुपया ही नहीं कमा रहा है, निठल्ला बैठ गया और सब लोग उसको निठल्ला बोल रहे हैं। अब फिर वो उसकी तृष्णाएं जो ऊंची ऊंची तृष्णाएं जो होती है वो हानिकारक होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो अमृत है, वेद को अपने आप में अमृत माना है, तो समझ लीजिएगा वेद का एक भी मंत्र अगर हमने आत्मसात कर लिया है तो बस पूछिएगा मत, यानी यूं कहना चाहिए बेड़ा पार उसका। मतलब बहुत आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, वो व्यक्ति खुश रहेगा, उसको कोई चिंता टेंशन, उसको कोई काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार सताते नहीं है। मतलब वो बहुत ही अपने आप में मस्त रहता है, वो ईश्वर से युक्त रहता है, ईश्वर को एक प्रकार से वो देख रहा होता है। एक प्रकार से जैसे माँ के सामने बेटा होता है ना, तो वो खुश होती रहती है। जो छोटा सा बेटा होता है ना, बिल्कुल छोटा सा है, अभी वो चलना भी नहीं सीख पाया, बस 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 रेंग रहा होता है और शांति से बैठा है और शांति से रेंगता हुआ हंस रहा है, खेल रहा है, और माँ घर का काम कर रही है। और उसके सामने जब बेटा होता है तो वो जो माँ को खुशी मिलती है, वो न तंग कर रहा है ना परेशान कर रहा है। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, न तंग करता, न परेशान करता, न रोता है, और वो इधर उधर खेल रहा है, हंस रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है माँ के सामने जब बेटा खड़ा है। तो ठीक इसी प्रकार से योगी के सामने, ऐसे व्यक्ति के सामने ईश्वर सामने खड़ा हो, मान लो उसको देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, बड़ी प्रसन्नता रहती है उस व्यक्ति को। वो वाली स्थिति बनती है यहाँ पर। ये समझने योग्य बात है। खैर, ये प्रसंग पूरा हो गया जी, आदित्य का प्रसंग। एक नया प्रसंग प्रारंभ होगा, उसको कल से हम लेते हैं। अभी किसी को कुछ प्रश्न पूछने हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ जी, समय आपके पास में, पूछिएगा। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, द्वंद्वों को सहने की जब बात आई तब एक बात आई थी कि सुख को भी सहना पड़ता है। हाँ जी। तो संसार में सुख मिलते हैं तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। वो वैसे तो थोड़ा अतृप्त ही रहता है, लेकिन जब जब सुख की अनुभूति करता है तब तो आनंद आता है। तो यहाँ सहने की बात तो किस प्रकार से हम समझे कि सुख को कैसे सहा जा सकता है? हाँ, मान लो कोई आपको कोई मान लीजिए, वैसे तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आपको क्या बोलूं, आपको रसमलाई दे दे कोई स्पेशल, आप बनाते हैं? रसमलाई बनाए आपने? हाँ जी, रसमलाई लड्डू सब बनाते हैं। तो ये आपका ही काम है, इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आपने क्या रसमलाई बनाई जी? आप गुजरात में रहते हो, आपको पता ही नहीं रसमलाई का मतलब क्या होता है। एक बार राजस्थान जाइए आप, ठीक है? एक उदाहरण दे रहा हूँ, बुरा मत मानना, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को नहीं पता आप कैसे बनाते हैं और आपका बहुत अच्छा होता है, जो भी कारण है। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। मान लो कोई ऐसी चीज़ है, आप क्या बनाया आपने, कुछ भी नहीं है, ये खा करके देखिए। अगर कोई आपको रसमलाई खिलाया है और आपको बड़ा सुख मिल रहा है, तो उस सुख को भी सहन करना पड़ता है व्यक्ति को। उसको सहन नहीं कर पाता है, जब सुख मिल रहा होता है उस सुख को वो सहन नहीं करता है, वो फूल के कुप्पा हो जाता है और डंडोरा पीटने लगता है उस सुख को लेकर के, और अपना आपा खो बैठता है व्यक्ति। जैसे आदमी को एकदम अचानक बहुत सा पैसा मिल जाता है ना, तो खो जाता है अपने आप को, अपना आपा खो बैठता है व्यक्ति, उसको सहन नहीं कर पाता है। जैसे दुख आने पर उस दुख को सहन नहीं कर पाता है ना, चिल्लाता है और रोने लगता है और सबको बताने लगता है, सहन नहीं हो रहा है उसको दुख। ठीक इसी प्रकार से वो जो सुख आता है उसको भी वो सहन नहीं करता है, उसको लेकर के डंडोरा पीटने लगता है और बोलने लगता है, और एक्साइटमेंट में वो उछल कूद भी करने लगता है व्यक्ति। उसको भी सहन करना पड़ता है, धीरे से भोगो, लेकिन उसको शांति से भोगो, उसको सहन करना पड़ता है। सुख को भी, दुख को भी, सम्मान को भी, अपमान को, सारे द्वंद्वों को सहन करना पड़ता है। वो सहन नहीं करता आदमी। जैसे उदाहरण के लिए आपका बेटा है,
आईएएस बन गया, रिजल्ट आते ही पता लगा कि ये रैंकर बना और टॉप आईएएस में भी टॉपर बन गया। फिर वो उसका बाप जो होता, फिर देखना वो संभाला नहीं जाता उसको, बस तो उसको सहन करना पड़ता, वो सहन नहीं करता है। ये नहीं बोला जा रहा सुख मत लो, सुख तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, सुख लो, मना किसने किया है? जो मिल रहा है उसको रोक नहीं सकते। सुख ना लेने का मतलब ये होता है कि ऊपर से जो सुख लेता है ना आदमी, वो बंद करना पड़ता है। एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। आप मान लीजिएगा जिलेबी खाते हैं ना, सभी लोग खाते हैं, गरम गरम जिलेबी, घी की जिलेबियां बन रही हो और आपके सामने, और बहुत शुद्धता से बनाने वाले और जो रख कर के जहाँ भी बनाया जा रहा है नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छे ढंग से, और वैसे आजकल कोरोना का काल है तो बहुत अच्छे ध्यान से बढ़िया बना रहे हैं, और जलेबी आपको भूख भी लग रही है, आप खा सकते हैं, आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, फिर आपको दिया गया और खा रहे हो, आपके मुंह में जाते ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, जलेबी थोड़ा खा रहे हैं हम तो अमृत खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, तो लो ना, सुख ले लो शांति से। लेकिन आदमी शांति से नहीं लेता है और उसको एक्सप्रेस करता है और बोलने लगता है, उछलने लगता है, और वाणी से भी ऐसे वाह क्या है वो है, ऐसे ऐसे करके ऊपर से और अधिक वो सुख बटोरने लगता है। जैसे तारीफ करते हैं ना, जैसे पत्नी की तारीफ कर रहा हो, वैसे ज़्यादा नहीं करता वो पतिदेव, कभी कभी तारीफ करता है वो, अच्छा ना भी बनाओ तो भी तारीफ करता है, वाह क्या तूने बना है, तो उसको थोड़ा सा चढ़ा देता है वो। तो मैं ये नहीं कह रहा तारीफ मत करना, करिएगा, लेकिन जब व्यक्ति, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, जो सुख मिल रहा है उसको शांति से सहन करना पड़ता है। ये मुक्ति को पाने वाले व्यक्ति की बात हो रही है। हाँ, बातों को समझने का प्रयत्न करना, ये हर कोई उपदेश हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग उपदेश होते हैं। जो इन सबसे ऊपर उठ कर के वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर ये तारीफ करना और ये करना और एक्साइटमेंट होना और उसको बोलना, ये करना, ये सब बंद हो जाते हैं। ये सब तब तक करो जब तक उनके साथ आप जुड़ कर के आप रहेंगे। आप जब ऊपर उठना हो, भगवान के पास जाने का आपको निमंत्रण मिले या आप निमंत्रण पाना चाहते हैं भगवान को पाने का, तो फिर ये सब छोड़ना पड़ता है। इस बात को भी ध्यान रखना, थोड़ा डिवाइड करके रखना, मतलब किसको करना है किसको नहीं करना है। हर कोई व्यक्ति ऐसा करे मेरा ना कथन होगा और ना मेरे को कहना है, ना मैं ऐसा कहूँगा कभी। ये व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग उपदेश होते हैं। तो ये सब बंद करने पड़ते हैं योगाभ्यासी को, कि सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, इन सबको सहन करना पड़ता, तो सुख को भी सहन करना पड़ता है। तो शांति से खाओ बस। अब योगी को देखिएगा, मतलब कोई जिसको भी आप बहुत माना हुआ योगी या बहुत जिसका नाम है योग, उस जब वो खा रहा होता है वो ऐसा नहीं करता। और हमें तो बहुत अभ्यास है, और हमारे जो गुरुदेव जी को जितने लोग जानते हैं, जिन लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उनको खिलाए पिलाए हैं, जब वो खा रहे होते हैं उनको देखेंगे आप, वो अपने में मस्त होकर के अपने में जैसे भी खा रहे होते हैं, पूरा आनंद ले रहे होते हैं। ऐसा कई लोग हमें कहा, देखो आपके गुरुजी क्या लौकिक व्यक्ति की तरह खा रहे हैं। लौकिक व्यक्ति का मतलब बड़ा रुचि से खा रहे होते हैं उसको। इसका मतलब ये नहीं कि रुचि से नहीं खाना चाहिए। जैसे अब शेखर जी ने पूछा ना, अति नहीं करना चाहिए, तो अब देखिए अति कैसे करता है व्यक्ति। किसी से पूछा कैसा लग रहा है जी, बस मैंने तो खा लिया जी, मेरे को पता ही नहीं लगा। हाँ ठीक है, ये योगाभ्यासी भी, कई लोग योगाभ्यासी लोग बोलते हैं ऐसे, हाँ बस खा लिया। वो अति कर रहा होता है व्यक्ति। अरे खा लिया का क्या मतलब होता है जी, उसका वर्णन तो करो ना। जब पूछा जा रहा है आपसे, आगे होके पूछा जा रहा है, अधिकारी पूछ रहा है आपको, तो आपको बताना पड़ेगा उसका रस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ज़्यादा नमक है, कम नमक है, यथार्थ है, पूरा आपको बताना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है कि पता नहीं लगा जी, बस खा लिया जी, बस पेट भर लिया जी। किसको दिखा रहे हो ये सब बातें? अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को अंधेरे में डाल रहे हो, अविद्या में पहुंचा रहे हो, ये सामने वाले को ऐसा बोल करके अपनी महिमा गाना चाह रहे हो। ये नहीं पता लग रहा है आपको, ऐसा बोल करके आप अपनी मूर्खता दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है, जो वस्तु जैसा है वैसा आपको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
जब वस्तु का स्वभाव है सुख देना, उस सुख को आप कौन होते हो रोकने वाले? आपको तो सुख लेना ही पड़ेगा। आप नहीं भी चाहोगे तो भी सुख मिलेगा आपको। जैसे उस वस्तु का रस आपके अंदर जाएगा नहीं जाएगा, उस रस को रोक सकते हो? जो भी उस वस्तु का रस जब खाते हो तो उसका रस मिलेगा, उसका रूप भी मिलेगा, उसका स्पर्श भी मिलेगा, उसकी गंध भी मिलेगी। उनको कैसे आप रोक सकते हो? जब उनको नहीं रोक सकते हो तो उसके सुख को कैसे रोकोगे आप? नहीं रोक सकते आप। वो सुख तो आपको मिलेगा, कितना ही रोकने का प्रयास करो आप रोक ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है, असंभव है। वो मिलेगा आपको। तो जो मिल रहा है उसको एहसास करो। इसलिए आयुर्वेदकार कहते हैं तन मना भुंजीता, मन लगा के खाओ, उसको समझ करके खाओ। कैसा रस है, किसका कौन सा रस है, आपके अनुकूल है प्रतिकूल है, उसके अंदर क्या क्या गुण है, उन सबको समझते हुए पूरा आनंद लेते हुए खाओ, समझ करके खाओ। पर राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ये मुख्य बात होती है। खैर, तो योगेश जी को समझ में आ गया होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सुख आ रहा है तो भी उसको सहन करना होता है और दुख आ रहा है तो भी सहन करना होता है योगाभ्यासी के लिए। जी कहने से विषय और स्पष्ट हो गया। एक भ्रांति ये भी दूर हो गई कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में सुख लेता है और अपने आप अपने बखान करता है, कहीं वो लोकेशना में भी ग्रस्त होता जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। तो ये बाधक तत्व रहती है। तो हमें इस पर कंट्रोल रखना है और सुख का शांति से धैर्य से अनुभव करना है और अपने आप तक ही सीमित रखना है। हाँ, उसके साथ में राग और द्वेष को जोड़ना नहीं, ये भी साथ में जोड़ना है। जी 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 जी। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, आपने तो ब्रह्मचर्य से फिर सीधा संन्यास लिया है जी। और जैसे आप बातें करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, अभी बताया था कि कैसे बेटे को जब पिता अपना सीक्रेट बताता है, ऐसे ऐसे परिवार का और धन की व्यवस्था है, और भी दूसरे काफी एग्जाम्पल सुनाते हैं। जैसे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस तो हम गृहस्थियों से भी ज्यादा है, गृहस्थ आश्रम का। तो वो कैसे विद्या आती है स्वामी जी आपको? मतलब आप जो, क्योंकि हम सब गृहस्थ वालों के साथ थोड़ा जुड़े रहते हैं, आप उनको देखते हैं, वैसा ही आता होगा। बट मुझे बड़ा लगता है कि हम तो गृहस्थ आश्रम प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं और शायद हम इतना नहीं देख पाते जितना आप बिना गृहस्थ आश्रम में जाए हुए उस चीज को देख रहे। इसमें कुछ थोड़ा सा डालें। जी जी, ऐसा होता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ अतिवादी लोग बीच बीच में बोला करते हैं, स्वामी जी तो सन्यासी थे, उनको क्या पता गृहस्थ आश्रम के बारे में। मतलब गृहस्थी लोग बोला करते हैं। तो जिसको पता नहीं है वो गृहस्थ आश्रम के बारे में लेखनी कैसे उठा सकता है, वो संस्कार कैसे लिख सकते हैं? यानी कि पूरे गृहस्थ आश्रम को लिखता है कोई व्यक्ति, इसका मतलब उसको गृहस्थ का अनुभव है। ये जरूरी नहीं है कि वो इस जन्म में वो गृहस्थ में जाएगा तो ही अनुभव में आएगा उसको। उस जो आप देखेंगे ना मंत्र दृष्टा जिसको आप बोलते हैं, तो मंत्र दृष्टा होता है, वो मंत्र का दर्शन करता है। तो उस मंत्र में जो भी विषय होता है, उसका जो देवता होता है मंत्र का, उसका पूरा साक्षात करता है वो। तो तभी जाकर के वो सारी बातों को जानता है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको अनुभव इस शरीर में रहकर के करे तो ही उसको एक्सपीरियंस मिलता है, ऐसा नहीं है। एक बात, वो सामने वाले को देख करके भी वो दर्शन कर लेता है, अनुभव कर लेता है, दूसरे को देख करके भी सीख लेता है, और शास्त्र भी सिखा देते हैं उनको। और उसके संस्कार है जो इस जन्म में भले वो गृहस्थ नहीं बना है, न जाने मैं कितने जन्मों में कितने बार गृहस्थ बना होगा, उसके भी तो संस्कार है मेरे अंदर, ठीक है ना। और उसको रिकॉल करता हूँ मैं, मान लो उसको संस्कारों को उभारता हूँ। और दूसरा को जीवन जो है आपके बीच में ही तो रहना, मेरे को आप सबको देखना है ना, प्रत्यक्ष आप सबको देखता ही हूँ मैं। तो 20 साल तक तो साक्षात निकटता से देख लिया हूँ मैं दूसरों को, माता को, पिता को, बहनों को, उनको, इनको, बहुत सारे लोगों को देखा है। और हमारा काम ही घूमते रहना है, हम सबके पास जाते हैं और सबको देखते हैं। बस देखने का एक वो होना चाहिए जिसको कहते हैं ना घुस करके देखता है व्यक्ति।
तो वो हम घुसकू थोड़ा हो जाते हैं, तो हम देख लेते हैं। और कई बार मैं लोगों को शक्ल देख करके समझ लेता हूँ कि क्या चल रहा होता है, फेस रीडिंग जिसको बोलते हैं ना आप। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हम लोग कुछ देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इस तरह का करते हुए हम लोग अपना पहचान लेते हैं। तो कुछ पिछले जन्मों का संस्कार भी है, वर्तमान का भी है, और दूसरों को देख करके भी है, कुछ अनुमान भी कर लेते हैं, कुछ शास्त्र भी पढ़ लेते हैं, इन सब के माध्यम से पता लग जाता है। जी हाँ, जी स्वामी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, एक मन में शंका आ रही थी स्वामी जी, जैसे आप हर बार कहते हैं कि 100 वर्ष की उम्र तो सबको मिली है, परंतु जैसे कुछ केसेस में आता है, जैसे हमारी नजदीकी है, कोई यहाँ पर 17 साल का बेटा था तो उसने सुसाइड कर लिया। तो वो जो सुसाइड है तरीके से देखा जाए तो माता को दुख देने के लिए एक है, तो वो तो निश्चित हुआ ना उसका कि वो इस तरीके से उसका अंत होगा, बच्चे का इस उम्र में हो जाएगा, मतलब 100 साल की उम्र उसको नहीं मिली, तभी माता पिता को वो दुख मिला। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो कोई भी मरता है तो मरने के पीछे, मरना तो एक कारण बन गया। कोई भी कर्म होता है, चाहे वो मरने का कर्म हो, चाहे वो किसी और कर्म हो, तो उस कर्म के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन करके उन सारे कारणों को सामने लाएंगे तो समझ में आएगा कि किस कारण से वो मरा। जब हम उन सारे कारणों को सामने ला नहीं पाते ना, इतना टाइम लगा सकते, आदमी इसमें टाइम ही नहीं देता है समझने के लिए। थोड़ा सा अगर उसको विस्तार उसके सामने आ जाए तो उसका सिर घूम जाता है, नहीं जी नहीं बाबा, हमें ये इतने गूढ़ में नहीं जाना है, तो आदमी समझने की चेष्टा नहीं करता है। तो अगर सारे कारणों को सामने ला करके जब तक आप नहीं देख पाएंगे तो नहीं समझ में आएगा वो क्यों मरा है। तो केवल ये तो सुनी हुई बात है, उसका इतने समय में मरना था, ये था वो था, ये सब जो है जैसा हमने सुना है वैसा हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 100 साल तो दे दिया है, पर उस 100 साल को संभाल के रखने का कर्तव्य हमारा ही नहीं है, केवल समाज का भी है। मेरे को जो 100 साल मिला है, मेरे को तो उसको संभाल के रखना है। थोड़ा आप म्यूट करके रखिएगा। जैसे मेरे को 100 साल मिला है तो मेरे को तो इस शरीर को संभाल के रखना ही रखना है, लेकिन मेरे से जितने भी लोग जुड़े हैं उनका भी कर्तव्य है मेरे को संभाल के रखे। वो मतलब कोई आकर के मेरे को ठोक दे गाड़ी से, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो मेरे को ऐसे मार दे। मेरे को मतलब किसी भी व्यक्ति को, उसका भी कर्तव्य है उसको जिंदा रखना, उसको संभाल के रखना, उसको दुख ना पहुंचाना, सबका कर्तव्य बनता है। तो वो जब सब अपने अपने कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करते हैं तो अपनी स्वतंत्रता से दूसरों को हम दुख देने लगते हैं, तो उसके कारण से कोई मर जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और प्राकृतिक आपदाओं के कारण से मर जाता है, अथवा हमने ऐसे कर्म कर डाले हैं जिनके फलस्वरूप हमें कोई रोग उत्पन्न हो गए। जैसे डायबिटिक व्यक्ति बन जाता है, डायबिटिक बन जाता है, तो डायबिटिक ऐसे खाने पीने से और भी बहुत सारे कारणों से भी आते हैं। लेकिन कोई बहुत ढंग से रहता फिर भी उसको डायबिटीज हुआ है तो वो पैतृक हुआ है। मान लो उनके माता को या पिता को या उनके जो भी जेनेटिक उनके जो बिरादरी में किसी को भी है तो उसको भी आ रहा है कोई रोग। वही क्या है, जैसे किसी को चश्मा लगता है तो उसके बेटे को भी चश्मा लग रहा है, और किसी को कोई ऐसा रोग है तो उसको भी वो रोग हो रहा है। तो उसके सारे पीछे के कर्मों को भी देखना पड़ता है ना हमको। तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी रहती है, बहुत सारे कर्म हैं। तो उन सारे को देख करके ही तो आप डिसाइड कर पाओगे ना कि इसमें वास्तव में क्या कारण था। हमें सारे कारणों के बारे में पता ही नहीं है, तो जब पता ही नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते, तो डिसीजन लेने का अधिकार हमें कैसे मिलेगा। अधिकार उसको मिलता है, निर्णय वो करता है जब सारे पक्षों को सुनता है, तब जज जो है न्यायाधीश निर्णय देता है। तो हमने सारे पक्षों को सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, और हर पक्ष को लेकर के जो मंथन होता है उन मंथनों को भी नहीं किया है। तो हम कैसे निर्णय करेंगे कि इसका मरना अभी निश्चित था अथवा इसके लिए इतना ही लिखा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर नहीं ऐसा, अगर 16 साल में उसको मरना था तो उस 16 साल में कितने बार उसके लिए दुआएं आपने भी की होगी, औरों ने भी की होगी कि तू जीते रहना बेटा, या
तो जीवे में शरदा शतम ऐसे बोलते ही रहते हैं हम लोग। ईश्वर का भी आदेश है जीवे में शरदा शतम बोलो आप, तो आप क्यों बोलते हो आप? जब आपकी आयु निश्चित है, 50 में मरना था, 40 में मरना था, 16 में मरना था, ये 1 साल के बाद ही मरना था, तो उसके लिए हम तो ये सारी दुआएं बंद करें फिर? पर ऐसा नहीं है। भगवान ने अगर उसको मनुष्य बनाया तो मनुष्य की एक अपनी आयु निश्चित की है। जैसे पशु के लिए अपनी आयु निश्चित होती है, तो हर योनि की आयु निश्चित होती है, वैसी निश्चित आयु मनुष्य की भी मिली है। लेकिन उसके कर्म या दूसरों के कर्मों के कारण से हमें दुख या सुख मिलता है। हाँ जी तमन्ना जी। मतलब मुझे यही लग रहा था कि कारण शायद ये रहा होगा कि उसके माता पिता के पूर्व जन्म के कोई कर्म या फिर इस जन्म के कोई कर्म इस तरीके से कि उन्हें ये इतना बड़ा दुख इतना जल्दी मिला था। क्या ऐसा कारण होता है कि जिसकी वजह से किसी अपने नजदीकी की मृत्यु हो जाती है? नहीं, केवल पूर्व जन्म का ही होता हो ऐसा नहीं है, वो भी होता है, लेकिन किसी के अन्याय से भी तो हमको दुख मिलता है ना। अगर माता पिता को उसके बच्चे के जाने के पीछे जो दुख मिल रहा है, इतने कम उम्र में 16 साल तो कुछ भी नहीं होता है, अगर उनको दुख मिल रहा है तो दूसरे के अन्याय से भी तो मिल सकता है ना हमको। मतलब जरूरी नहीं है कि मृत्यु ही हो किसी की तो मिले वो दुख। हाँ जी, किसी भी रूप में मिल सकता है। मृत्यु से भी मिल सकता है दुख, या किसी और कारण से भी मिल सकता है। अगर मान लो हमारे मकान को किसी ने छीन लिया जबरदस्ती, हमारी जमीन को छीन लेता है, कोई हमारे पैसे को छीन लेता है, चलते हुए किसी के पर्स छीन लेता है, कोई किसी का नेकलेस छीन लेता है, किसी का कोई भी सोने का कोई भी है गले में चैन है या कुछ भी ये छीन लेता है, वो बहुत कुछ कर लेते हैं ना अन्यायपूर्वक। कोई भी किसी को दुख दे सकता है ना, तो किसी के अन्याय से अगर हमको दुख मिल रहा है तो उसके कर्म के कारण से हमको दुख मिल रहा है, ये पहले से निश्चित नहीं है। वो अपनी स्वतंत्रता से हमको दुख भी देता है और सुख भी देता है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। और केवल यही नहीं होता है, उसके अपने कर्मों के कारण से भी होता है, माता पिता के कर्मों के कारण से भी होता है। अगर मान लीजिएगा पेट में बच्चा है और माँ जो है उसको संभाल नहीं पाती है, वो कुछ एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ करती है, तो बच्चा जो है घर में हिल जाता है और कई बार गर्भपात भी हो जाता है और बहुत कुछ हो जाता है। तो माँ की गलती से भी होता है, डॉक्टर की गलती से भी होता है, खान पान से भी होता है, किसी को कुछ पता नहीं है वो कुछ भी खिला देता है, उससे भी होता है। कितने कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जी। तो ऐसे में किस तरीके से सांत्वना कैसे, मतलब कि माता पिता अकेला बच्चा हो और क्योंकि गृहस्थी है तो कैसे अपने आप को करना चाहिए उन्हें? उनको वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ही कर सकता है जिसके पास आध्यात्मिक विद्या है। अगर किसी के पास आध्यात्मिक विद्या नहीं है, उसको कितना ही आप समझाने का प्रयास करिए वो समझ नहीं पाएगा। बस इतना है कि उसको बोल बोल करके थोड़ा बहुत दुख कम करवा सकते हैं, क्योंकि विद्या अगर नहीं है तो उसको ब्रह्मा भी ना रंजयति। भर्तृहरि कहते हैं अगर उसके पास विद्या नहीं है तो उसको परमात्मा आकर के भी नहीं समझा सकता है जी। जैसे कंप्यूटर के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, अब कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकर के, हार्डवेयर इंजीनियर आकर के मेरे को कितना ही समझाने का प्रयास करे, सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं, हार्डवेयर इसको कहते हैं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो कितना ही समझाए मेरे को कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर स्पेस साइंस के बारे में मेरे को हाँ जी, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा है जो व्यक्ति को सुख देने वाली होती है। इसलिए कहा ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही सुख मिलता है और अज्ञान से ही दुख मिलता है। किसी भी प्रकार का दुख मिलता हो, किसी भी टाइप का दुख हो, किसी को भी मिले, वो माँ को, पिता को, गुरु को, आचार्य को, किसी को भी दुख मिलता है या कोई भी दुखी हो रहा है किसी भी बात को लेकर के, समझ लेना वह अज्ञानी काम कर रहा है। धन्यवाद स्वामी जी। तो किसी को समझाना बहुत सरल नहीं होता है। उसको समझाना वो है कि उसके पीछे वो बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो वो बैकग्राउंड फिर पहले हमको स्थापित करना पड़ता है, उसको बेस देना पड़ता है। तो बेस दे करके फिर समझाएंगे तो शायद समझ में आ जाएगा, और बिना बेस के नहीं समझाया जा सकता। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम कहते हैं कि 50% पाप और 50% पुण्य हो तो सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है जी।
और हमारे अगर पुण्य अधिक हो तो हमें अच्छे विद्वान धार्मिक माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है। जी। तो अब हम जैसे मान लो विद्वान या धार्मिक माता पिता के घर हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे पुण्य अधिक थे अभी, तभी हमें इस उसमें जन्म मिला है। जी। तो आगे आगे हमें मतलब किसी भी योनि में हम जन्म ले सकते हैं या मनुष्य का ही मिलेगा? नहीं, वो तो आज, जी समझ गए आपकी बात को। अगर आज हमें ये सब बातें सुनने को मिल रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे कर्म है, तभी तो सुन पा रहे हैं आप। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, सब लोग इन बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपके अच्छे कर्म हैं इसलिए सुन पा रहे हैं। अब इस शरीर में रहते हुए वर्तमान में आप इनसे बेटर कर्म करेंगे, इनसे और अच्छे कर्म करेंगे तो इससे भी और अच्छे जगह पे जाएंगे, और इतना ही करेंगे तो इसी रूप में जन्म मिलेगा। और थोड़ा सा आलस्य प्रमाद करके इससे कम करेंगे तो और पीछे चले जाएंगे, और कल को अहंकार उत्पन्न होकर के कुछ नहीं करेंगे तो फिर दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। तो वर्तमान के कर्म तय करेंगे, पीछे के कर्मों के कारण से तो हमको अच्छा मिल गया, लेकिन वर्तमान के कर्म उनसे अच्छे नहीं होंगे या उन जितना नहीं होंगे, तो फिर वर्तमान के कर्म ही तय करेंगे हमको कहाँ हमको दोबारा जन्म मिलेगा, मनुष्य में मिलेगा या और योनि में मिलेगा। जी। तो ज्यादा मतलब इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है अगला जन्म। जी बिल्कुल, वो मुख्य कारण होते हैं, क्योंकि इस जन्म के, वर्तमान जन्म के जितने भी कर्म हमारे इकट्ठे हो गए मान लीजिएगा, वो तय करते हैं अगला जन्म कौन सा देना चाहिए। लेकिन वो केवल वो ही नहीं तय करते, उनके साथ पिछले जन्म के कर्मों को भी मिलाया जाता है, उससे संबंधित कर्म। मान लीजिएगा इस वर्तमान जन्म में हमने नेक कर्म ज्यादा किया है, तो इतने ही नेक कर्मों के कारण से अगला जन्म नहीं मिलेगा। इन नेक कर्मों में पिछले 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 न जाने कितने जन्मों के नेक कर्म और ऐड करेंगे परमात्मा, फिर अगला मनुष्य शरीर देगा, ऐसा। ठीक है स्वामी, धन्यवाद। जी जी। तो स्वामी जी के तो इस तरीके से तो फिर मनुष्य जन्म तो हम लोगों को मिलना चाहिए, नहीं तो आजकल तो हम देख रहे हैं कलयुग है तो इतना लोग पाप कर्म ज्यादा करते हुए नजर आते हैं, तो कम मनुष्य होने चाहिए, तो मनुष्य लेकिन बढ़ते चले जाते हैं फिर। हाँ, तो आपको ये लगता है कि ये पाप करने वाले मर के फिर दोबारा मनुष्य बन रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा ना? ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है, मनुष्य आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, वो अज्ञान वो है ना स्वामी, हाँ, तभी तो मैं मतलब पूछ रही हूँ। हाँ, तो कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा ना हमको, कर्म थ्योरी को समझना पड़ेगा, पूरे कर्म थ्योरी को सामने लाना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा वो है क्या, आखिर हो क्या रहा है। असंख्य आत्मा है, अनगिनत आत्मा है, तो अनगिनत आत्माओं में मनुष्यों की संख्या भले 8 अरब लोग हो, कुछ भी नहीं है। 8 अरब लोग आपको ज्यादा बढ़ता हुआ इसलिए लग रहा है ना, आप पीछे की दृष्टि से देख रहे हैं ना, 50 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, 10 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, 5 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, उसके हिसाब से आप देख रहे हैं तो ये तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। लेकिन पूरी आत्माओं को आप सामने रख करके देखो तो फिर पता चलेगा आपको कितने मनुष्य हैं। आप जहां पर रहते हो फरीदाबाद में, कि कितने मच्छर हैं वहां पर, केवल मच्छरों को देखो आप, पता लग जाएगा आपको। एक एक प्राणी को देखिएगा, उसकी संख्या और मनुष्यों की संख्या, आप दिमाग घूम जाएगा। मनुष्य बहुत कम है, इसका अर्थ है बहुत कम लोग हैं जो इस शरीर को छोड़ करके जब जाते हैं तो उसको दोबारा मनुष्य मिले, याद रखना। मैं तो कई बार बोला करता हूँ, आज मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं अगला जन्म क्या होगा, ठीक है? तो इतना आसान नहीं है मनुष्य बनना। अपने आप में IAS IPS या CM PM बनने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये तब आपको समझ में आएगा। सारी आत्माओं को आप सामने रखो, फिर मनुष्य को सामने रखो। एक एक मनुष्य के पीछे अनगिनत आत्माएं हैं जो और योनियों में हैं। इसकी भी कभी चर्चा करूंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। जी जी, बस आप लोग पढ़ते जाइएगा, धीरे धीरे सारी बातें आपके सामने आती रहेंगी, क्योंकि एक ही दिन में सारी बातें समझ में नहीं आएगी। आपको पढ़ते जाना तो बहुत सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप होता रहेगा।
फिर थोड़ा बहुत प्रश्नोत्तरों के माध्यम से भी हम समझते रहेंगे। जी हाँ, कुछ कह रहे हैं जी शेखर जी? स्वामी जी, एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं आपसे 3.5 वर्ष पहले मिला था, जब आप स्वामी रामदेव जी के साथ आए और संकीर्तन आए थे, तभी मेरी आंखें आपसे खुली थी कि भाई हम अपने अगले जन्म के लिए कुछ क्या कर रहे हैं। और उस टाइम मुझे इतना डर लगा था कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया और कोई चांस ही नहीं है कि भाई आदमी मैं वापस मनुष्य के उसमें आ जाऊंगा, मतलब। और एक वो उसमें मेरी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, तो उसको मैं हर रोज सोचता हूँ। और आपने ऐसा सौभाग्य दिया मुझे कि भाई उस चीज को सोचने का। उससे पहले कभी हैमरिंग नहीं हुई थी। जब मैं आपसे पहली बार मिला था सच में, तब आपसे ही मुझे ये ऐसा एहसास हुआ था मुझे। अच्छा, उस समय आपने इस विषय को सुना था? ये आपने जो घर आए थे और बात में कह रहे थे कि हम देखिए कि हम कैसे अपना मनुष्य बनने के लिए क्या कितना करना पड़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, क्या किया है हमने। अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, अपने प्रेजेंट को, अपने पास्ट को देख तो लो। जीवन में हमने क्या किया अभी तक उसके बैंक बैलेंस को बनाने के लिए। मतलब हम देखते हैं तो हमने कितने पाप किए हैं, कितना कुछ किया है। पुण्य के हिसाब से पुण्य का तो बैंक बैलेंस हमारा ऑलमोस्ट 0 के यहाँ है। और फिर वो सोचता हूँ कि इतना थोड़ा सा टाइम बचा है, तो उसमें मुझे क्या क्या करना पड़ेगा कि संभावना हो जाए कि शायद मैं मनुष्य बन जाऊँ। वो आपसे ही मैं ऐसे आर्य समाज से 35 वर्ष से जुड़ा हुआ था स्वामी जी। वो कभी भी इस हिसाब से नहीं आया था क्वेश्चन, लेकिन आपने ही मतलब इतने 100 लाइन में इतने मेरे को स्पष्ट हुआ कि और उससे मुझे वो क्वेश्चन मार्क हर रोज होता है जी। अपने सब कर्म सोच विचार अब उसी तरह ही मतलब मैं करने के करता हूँ। एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी जो आप बात कर रहे हैं स्वामी जी। जी, एक दिन मैं रखूंगा ये विषय कि मनुष्य जन्म किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, तो एक बार आपके सामने रखूंगा। बस आप लोगों को डरना नहीं है, बस ये समझ लेना है कि जरूर सुन करके हो सकता है हमारे में विवेक आ जाए और वैराग्य आ जाए तो हम बहुत आगे बढ़ें। और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालेंगे तो कोई बात नहीं, वो तो जैसे और विषयों को हम निकालते हैं वैसे इसको भी निकाल देंगे। लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि पता जब तक नहीं लगता है तब तक हम अंधेरे में रहते हैं, और जब पता लग जाता है तो आंखें खुल जाती है। तो जरूर मैं कभी रखूंगा किसी दिन प्रश्नोत्तर के काल में कि किस तरह का जन्म मनुष्य का होता है और किस तरह का जन्म इतर योनियों में होता है। ठीक है, तो संक्षेप से कभी वर्णन करूंगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा